आज हम देखते हैं बेटे सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते आए थे, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। जैसे विद रिस्पेक्ट टू मैं इसका करता हूँ dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये किया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y ये डैश ऐसे एक बारी लगा दिया, इसका मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ, ये एक बारी कर दिया, एक बारी दोबारा करता हूँ, तो कैसे करना है, ऐसे लिखना है हमें सेकंड डेरिवेटिव d2y बोलते हैं ऐसे, d2y बाई डी एक्स टू, ये आएगा बेटे d2y बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव। इसका करेंगे तो इसका मैं दोबारा से अगेन डेरिवेटिव करो तो आएगा क्या, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 6x। इसकी करूँगा तो होगा ही नहीं डेरिवेटिव, तो ये आंसर आएगा। सेकंड डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2, या ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसे कोई और क्वेश्चन ऐसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। अगेन डबल डेरिवेटिव करूँगा, डबल d2y बाई डी एक्स टू, ऐसे बोले डी एक्स स्क्वायर नहीं है, लिखते बोलते हैं हम कैसे हैं d2y बाई डी एक्स टू, ये आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अगेन से अगेन डेरिवेटिव करूँगा, तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव करना है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास कि अगर इफ y इसके इक्वल है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये वाली जो चीज़ है ये जीरो के इक्वल है। इसको बच्चों हम दो मेथड से कर सकते हैं, जैसे मर्जी जो जिसको पसंद आ रहा है वैसे कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ठीक होंगे। जैसे हमें ये दे रखा है, जो चीज़ हमें दे रखी है पहले तो वो लिख लो। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन में जो ये प्रूफ करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रखा है, डबल डेरिवेटिव और सिंपल y का प्लस, इन दोनों का प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एक तो ये तरीका है। तो पहला क्या करो, पहले जो हमें ये दे रखा है पहले ये लिख लिया, पहले इसका हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, a ये साइन का कॉस और ये कॉस का माइनस साइन। अगेन डबल डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत है लेफ्ट हैंड साइड में। डबल डेरिवेटिव निकाला, ये आ जाएगा माइनस ए कॉस की माइनस साइन एक्स आ जाएगा ना, माइनस बी साइन की कॉस, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये d2y बाई डी एक्स टू और ये y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो इक्वेशन के। आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू बच्चों ये है हमारे पास ये रही, और y की वैल्यू ये रही, इसमें पुट करेंगे ये y की। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ज़ीरो आ जाएगा। यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो एक तो ये तरीका है प्रूफ करने का इक्वेशन को। एक क्या तरीका है, जैसे हम इससे इस इक्वेशन से ये पूरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। देखो जैसे ये थी इक्वेशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये करा, सेकंड डेरिवेटिव ये करा, सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया ना। इसमें से क्या करो, एक तरीका ये कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये है क्या चीज़ है, ये y तो है a साइन एक्स प्लस बी कॉस, इसकी जगह y लिख दिया, ये माइनस का y इधर लेके आ गया। तो यही इक्वेशन थी हमारे पास, यही हमें प्रूफ करना था। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप प्रूफ, नहीं तो सिंपल तरीका यही है, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं आप वैल्यूज पुट करो, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.9 में बच्चों हमें कह रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो इन सब का। तो पहला हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, पहली बारी मैंने डिफरेंशिएट करो इसको, पहली बारी y का ये dy बाई डी एक्स, ई की पावर 2x की e की पावर 2x, फिर पावर की 2x की 2, फिर आगे cos 3x की माइनस साइन 3x, फिर आगे एंगल की 3x की 3। ये इसको सही ढंग से लिख दिया, 2 ये लिख दिया, ये ऐसे, ये 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 ये आ गया। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू, इसका करूँगा ये 2 वैसे को वैसी, अगेन e की पावर 2x का बच्चों ये आ जाएगा, और ये 3 ऐसी, इसका गेन करूँगा तो cos 3x इंटू 3। अभी हम सही ढंग से लिखेंगे, 3 इंटू 3 9 और ये 2 इंटू 2 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि इसका डबल डेरिवेटिव करना है, पहले सिंगल वन टाइम डेरिवेटिव करो, log x बाई एक्स है, u अपॉन v रूल लगा रखा है मैंने, ठीक है। अगेन जो इसको वाले सही ढंग से लिख लो, ये आ जाएगा सॉल्व करके। अगेन इसका डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स टू, इसको अगेन u अपॉन v लग जाएगा रूल, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से बच्चों ये थर्ड पार्ट में भी इसका डबल डेरिवेटिव करना है, पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव करो, ठीक है। सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। सॉल्व आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। इस क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव निकालना है फोर्थ में, तो ये हमें ये दे रखा है, पहले इसको क्या लिख लो, ये log m अपॉन n है, log m माइनस log n लिख लिया, ये पावर जो सी आगे लिख ली। अब इसका ये log e की पावर x ही होता है, अब इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से पेपर में एक जरूर आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7.9 एक्सरसाइज, हमें ये y इसकी इक्वल दे रखा है, प्रूफ करो d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई 0 के इक्वल है। वही पहले y हमें ये दे रखा है, पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव करा, डबल डेरिवेटिव करा, इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और इस y की वैल्यू दोनों इसमें पुटअप कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटे हमें क्या रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, प्रूफ करो कॉस स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2y प्लस 2x, ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो क्या करो, सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है ये इसके लिख लिया, पहले यहाँ से टेंजेंट x की वैल्यू निकाली, टेंजेंट सबसे पहले ना उसका डेरिवेटिव करो, ये भी रुक जाओ, इसको पहले डेरिवेटिव करो, y किसके, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स का 1, टेंजेंट के सेकंड, अगेन सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसकी करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से ये इक्वेशन बनाई है, ये वाला जो कॉस स्क्वायर है ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ये आ जाएगा, ये 2 वैसे का वैसे टेंजेंट है। अब टेंजेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस एक्स, इस टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो टेंजेंट की जगह क्या लिख लो, y माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमें जो इक्वेशन थी ये प्रूफ करनी थी, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, जिन दूसरा मेथड आपको बता ही रखा है, ये पहले d2y बाई डी एक्स टू निकाल लो, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू ये आएगी पूरी, और d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू ये आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है, और ये हमें प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाला, तो ये आ गया पूरा, ठीक है। अब क्या करा, इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ गया, ये 3/2 था ना, 3/2 को ऐसे लिख लिया, एक बारी ऐसे एक बारी रूट में, ये वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ गया, और ये वाला वैसे, और ये x ऐसे कैसी, ये dy बाई डी एक्स था, इसकी जगह पे dy बाई डी एक्स लिख लिया मैंने, और इस वाले पार्ट को अगेन इधर लेके आ जाओ तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दे रखा है, और ये प्रूफ करना है, पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लो, इसका सेकंड डेरिवेटिव करा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिख लिया, एक इसके बाद बच्चों ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dy बाई डी एक्स था, तो देखो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dy बाई डी एक्स था, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ओवर 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स लिख लिया, और ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड ले गया, ये वाला डिनोमिनेटर वाला ये लेफ्ट हैंड साइड ले गया, ये वैसे का वैसे ही, ये -2 ये इधर लेके आ जाओ तो ये 0 के इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट में हमें ये दे रखा है y इज इक्वल टू दिस है, और ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा बच्चों, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा तो ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, इनकी d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और जो y की वैल्यू है इसमें पुटअप कर दो, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इन सब की वैल्यूज पुटअप कर दो, तो राइट हैंड साइड 0 है तो 0 आ जाएगा आपके पास। ये मैंने पुट करके दिखा रखी हैं, आप ये यहाँ पे ये मैंने पुट की हुई हैं वैल्यूज सारी, आप सॉल्व करा तो आंसर राइट हैंड साइड। इसी तरह से बच्चों इसमें भी पहले ये y के इक्वल दे रखा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। ये सेकंड टाइम में से ये बच्चों ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव आ गया, और ये वाली जो पार्ट था हमारे पास ये y तो था, इसकी जगह y लिख लिया, ये आ गया। ये इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ,
ये वाला जो पार्ट था हमारे पास ये y ही था, इसकी जगह y लिख लिया मैंने, और इस वाले पार्ट को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट में हमें ये दे रखा है और वही बच्चों सेम करना है। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लो। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये आ गया। अब इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ गया अभी। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसकी जगह पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे मैंने वाई लिख लिया, मीन्स ये वाला पूरा पार्ट 4y के इक्वल आ गया। अब मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना आप, ये मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था, इक्वेशन आ जाएगी। अगेन बच्चों इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, सेम वही किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, फिर इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ गया, अगेन डिफ्रेंशिएट करा, सॉल्व करा, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड इक्वेशन में पुट कर देना। नहीं समझ में आ रहा इक्वेशन में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है वैसे। ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। जैसे इसके अंदर y इक्वल टू ये दे रखा है और ये पूरा का पूरा हमें प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, यहाँ से e की पावर 10 जो y था ये मैंने y लिख लिया, और ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये मैं इधर लेके आ गया, ये इधर y लिख लो, y लिख लो इसकी जगह पे ये y लिख लो। अगेन अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फर्स्ट वाला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का dy/dx ये इधर लेके आ जाओ। ठीक है, dy/dx कॉमन ले लो, बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी तरह से है ये भी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो किस तरह किया हुआ है मैंने। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के ही हैं। ठीक है, जो भी डाउट आएगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये भी है, ये log y टेंजेंट इसके इक्वल है, डिफ्रेंशिएट करा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा अगेन से, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अंदर बच्चों ये हमें दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, अगेन डेरिवेटिव करा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा तो ये आ गया। ये जो एक्स स्क्वायर है ये मैं इधर लेके आ गया, ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला बच गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी जगह पे ये मैंने y लिख लिया, और cos log x की जगह पे देखो ये cos log x, ये x इधर लेके आ जाओ, तो cos log x x इंटू dy/dx है ना, तो इसकी जगह पे ये लिख लो x इंटू dy/dx, और ये दोनों पार्ट बच्चों जो से हैं आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके अंदर y इज इक्वल टू 3 cos log x 4 sin log x प्रूफ करना है। x स्क्वायर y2, ये y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx2, ये y1 का मतलब है dy/dx प्लस y सिंपल, मतलब ये इक्वेशन हमें 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, ये आ गया। यहाँ से बच्चों x एलसीएम में लिए x इधर ले जाना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये dy/dx को मैं y1 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, और अगेन इसका डेरिवेटिव करो, देखो फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो ये आ जाएगा। और ये पूरा जो पार्ट बच गया ये y तो था, ये वाला हमारे माइनस कॉमन ले लेना, ये आ गया, ये पूरा पार्ट y के इक्वल, इसकी जगह y लिख लिया, y को मैं इधर लेके आ गया, तो यही इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों इसमें भी फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमें ये दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, ये हमें प्रूफ करना है। बस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, इसमें या तो वैल्यूज पुट कर दो या ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, ये पार्ट इधर लेके आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा। और अब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे ना, तो अभी सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो सॉल्व करके ये सेकंड टाइम अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि कैसे किया हुआ है इस सेकंड पार्ट में भी फोर्थ के। ठीक है, आपको जो भी डाउट आता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सेम है बच्चों इसके अंदर भी,
ये हमारे पास ये y इज इक्वल टू ये दे रखा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा इसका, ठीक है, ये आ गया। अगेन डेरिवेटिव करा तो ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दे रखी थी, वैल्यूज पुट अप कर ली मैंने, d2y/dx2 dy/dx की और y की, सॉल्व करा, सारा कैंसिल आउट होकर 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट देखिए, ये भी हम कई बार इसके डेरिवेटिव कर चुके हैं, पहले इसका d2y/dx2 निकालना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पहले डेरिवेटिव करो, पहले डेरिवेटिव करने से पहले क्या करा, इसको शॉर्ट कर लिया मैंने, रेशनलाइज कर लिया, पहले रेशनलाइज करा तो आपके पास ये आ जाएगा, रेशनलाइज करके ये सारा, फिर उसके बाद ये साइन की जगह पे ये लिख लिया, नीचे कॉस की जगह पे ये साइन वाला लिख लिया, अगेन 1 + cos x का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे sin x का 2 sin x × cos x, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो शॉर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, इसकी तो 0 हो जाएगी, x की 1 ये आ गई, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 का तो 0, तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली थोड़े हैं क्वेश्चन, हमें देखो ये x इज इक्वल टू टी की टर्म्स में है फंक्शन, y भी t की टर्म्स में निकालना हमें सेकंड डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल dy/dx निकालो पहले, ठीक है। पहले x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt माइनस का a sin t आ जाएगा, a वैसे के वैसे cos की माइनस sin t। इसी तरह y हमें ये दे रखा है, y का dy/dt निकाला, b cos t आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, dy/dx निकाला, dy/dx माइनस का b/cot t, यहाँ तक तो आ जाएगा समझिए। अब थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वैसे ही मैंने लिखा हुआ थोड़ा, इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो देखो क्या होगा। तो ऐसे करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है, जैसे ये बच्चे ने कर रखा है, थोड़ा टिपिकल वे बना दिया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे y dy/dx किसके इक्वल था, माइनस का b/a cot t। तो अब करो आप इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा ना बच्चों, तो देखो ये dy/dx का तो मैं ऐसे लिखूँगा, d2y/dx2 माइनस का b/a, ऐसे कैसी, कोट का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t। फिर आगे एंगल का भी तो करना है, एंगल का नहीं बच्चा करता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। देखो इसका करा तो ये करा कोट टी का, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर टी, फिर आके टी का भी, टी का करोगे तो क्या आएगा, डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ ना, dt/dx ये आएगा आपके पास, ठीक है। हाँ, तो इसका t का dt/dx। अब इस dt/dx की वैल्यू रखेंगे हमने भी dx/dt निकाला था, देखो ये dx/dt निकाला था, तो क्या आया था, माइनस का a sin t। अब हमने dt/dx की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/a sin t। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा, देखो माइनस का b, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, b/a, ये कोसिकेंट स्क्वायर t, dt/dx के लिए माइनस का 1/a sin t, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से a और a, ये a का स्क्वायर, ये माइनस का b, कोसिकेंट, ये sin t ऊपर ले जाओ तो कोसिकेंट t हो जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर t इंटू कोसिकेंट क्यूब t आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है बच्चों हमने। इसी तरीके जैसे ये दे रखा है, पहले इसका dx/dθ निकाला तो ये आ गया, इसी तरह से y का भी dy/dθ निकाला, दोनों को डिवाइड करा, dy/dx निकाला तो ये आ गया, माइनस का टेंजेंट थीटा। अब हम निकालेंगे, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये इस तरह से आपने डायरेक्ट करना है, ये जैसे ये कर रखा है वैसा नहीं है कुछ भी करना, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट करना है। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, d2y/dx2 इज इक्वल टू, माइनस का टेंजेंट थीटा है हमारे पास, तो टेंजेंट का क्या होता है, माइनस सिकेंट, माइनस तो था ही,
टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर आगे एंगल की भी थीटा की डी थीटा बाय डी एक्स, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स, हमें देखो डी एक्स बाई डी थीटा पता है कितना है, माइनस का 3a कॉस के थीटा इंटू साइन, इसकी वैल्यू बच्चों इसमें पुटअप कर देंगे हम, ठीक है। तो ये उल्टा आएगा, माइनस का 1/3a इंटू कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ये पुट होगा इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस का सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव का। इसी तरीके से बच्चों इसके अंदर भी ये x हमें ये दे रखा है y, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, ये y का भी करा फर्स्ट टाइम, दोनों को डिवाइड करा तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया ये। अब अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी वैल्यू ये यहाँ पे रखना है, तो उसकी वैल्यू हम दोबारा पुटअप कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स की, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से बच्चों इसके अंदर भी सेम ही करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, जो आंसर आएगा उसका दोबारा जब मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू कॉट की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, फिर आगे एंगल की भी डी थीटा बाई डी एक्स, और आगे ये 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 1/a साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो, ठीक है। तो ये सॉल्व किया हुआ है, तो आपके पास ये पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा पुट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ना थीटा की वैल्यू भी दे रखी है कि थीटा की वैल्यू जब π/2 थी तब निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे π/2 रख दो, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/a। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी है, सेम ही है, x हमें ये दे रखा है, y ये दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगेन इसका डबल डेरिवेटिव करा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करी थीटा की, जब आंसर आ जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। इसी तरह से बच्चों ये भी कि टी π/3 दे रखा है और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स हमें ये दे रखा है, वाई ये पहले डी एक्स बाई डी टी, वाई ये दे रखा है डी वाई बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा, यहाँ पे कोट आएगा बच्चों, कोट है ये, कोट 2t साइन बाई कॉस बाई साइन कोट होता है, डबल डेरिवेटिव करा तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आंसर आएगा, उसके बाद t की वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपके पास आंसर माइनस का 16/27। इसी तरीके से इसमें भी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है सेम। इसमें π/4 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर देनी है, π/4 सॉल्व करेंगे तो 2√2। सेम बच्चों इस पार्ट में भी थीटा की वैल्यू π/4 पुट करनी है, पहले डबल डेरिवेटिव निकालना है उसके बाद पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद वैल्यू थीटा की वैल्यू π/4 पुटअप कर दी तो आंसर कितना आ जाएगा ये। अब ये 9 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। देखो हमें x दे रखा है साइन t, y दे रखा है साइन pt, प्रूफ क्या करना है, ये थोड़ा कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, जो मैंने किया वो देखते हैं। देखो x हमें ये दे रखा है डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, y ये दे रखा है डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दोनों को डिवाइड करा तो ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना आप, डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है हमारे पास, इसको मैं इधर लेके आ गया, ये आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कॉस की जगह पे ये वैसे का वैसे ही रखा, इसकी जगह पे मैंने ऐसे ये लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पी स्क्वायर ऐसे इसकी जगह पे ये लिख लिया। ये हमारे पास y था, साइन स्क्वायर पी टी, वाई क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन पी टी था, तो साइन पी टी की जगह मैंने क्या लिख लिया, y, ये आ गया। अब करो इसके लिए फर्स्ट वाला वैसे ही, ये मैंने मान के चल दिया, ये फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, इधर से पी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, इधर करूँगा सॉल्व तो माइनस का 2y, फिर y की डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या करा,
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, टू भी कॉमन ले लिया, तो अंदर ये आ जाएगा, इधर से ये टू डी वाई बाई डी एक्स, टू और डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख दिया, इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, डेट्स ओके। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें।